परम सत्य है, अपनी बड़ाई केवल वही कर सकता है जो बड़ा है। जो बड़ा है ही नहीं, वो क्या खाक अपनी बड़ाई करेगा? रिश्वतखोरी करने वाले, कमीशन खोरी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले क्या बड़ाई करेंगे कि मैं रिश्वतखोर हूं, मैं कमीशन खोर हूं। देखो, ये जो मर्सरी जिससे मैं चलकर देवताओं को मारने की साजिश करता हूं, ये कमीशन खोरी से आया है। देखो, ये जो मेरा अट्टालिका बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा है, भ्रष्टाचार के पैसे से है। वह क्या इस प्रकार से प्रशंसा करेगा अपनी? इसी तरह से वह अपनी प्रशंसा क्या करेगा जिसके लिए जितने भ्रष्टाचारी, जितने रिश्वतखोर हैं, जितने कमीशन खोर हैं, सभी कहते हैं कि मैं उसी ऊपर वाले के लिए कमीशन खोरी करता हूं। उसकी औकात है अपनी प्रशंसा करने की? तो प्रशंसा या फिर अपनी बड़ाई वही कर सकता है जो बड़ा है। जो भ्रष्टाचारियों का पैसा खा रहा है, जिसके लिए लोग कमीशन खोरी कर रहे हैं, या फिर जो कमीशन खोर है, जो भ्रष्टाचारी है, वो अपनी क्या बड़ाई करेगा? और वह उद्योगपति क्या बड़ाई करेगा अपना, जिसने 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख करोड़ रुपया लेकर कहीं रेल खरीद लिया, कहीं भेल खरीद लिया। बड़ाई तो वो व्यक्ति करेगा जो विपरीत धारा में अपनी ईमानदारी से प्रतिष्ठित होता है। एक हमारे जैसे लोग हैं समाज में, जो 4 बिस्सा जमीन खरीद के जब अपना घर बनवाने लगते हैं, तो हर भ्रष्टाचारी, हर अत्याचारी, हर दुराचारी आता है। कोई कहता है लाख रुपया दे दो, कोई कमीशन मांगता है, कोई रिश्वत मांगता है। लेकिन उस जद्दोजहद में भी हम अपने लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं। तो विराट हमारे साथ है कि नहीं? और दूसरी तरफ वो इनका पाला हुआ उद्योगपति, जब वही घर उसको बनाना होता है तो वही कमीशन खोर, वही रिश्वतखोर जो हमारे रास्ते रोकने आते हैं, वही उसके लिए जमीनों की व्यवस्था करा देते हैं। उन्हीं जमीनों पर औने पौने दाम पर जो जमीनें मिलती हैं, उन्हीं औने पौने दाम की जमीनों पर वो बिल्डिंगें बनाता है। बिल्डिंग बनाने का पैसा कौन उसको देता है? बैंक देता है। बहुत कम ब्याज रेट पर उनको बिल्डिंगें बनाने के लिए पैसा देता है। जो बिल्डिंग वे 10 लाख का बनाते हैं, उसको 1 करोड़ रुपए में बेचते हैं। और आश्चर्य जानते हैं क्या है? 1 करोड़ में बेचने के बावजूद भी वे गवर्नमेंट का वो पैसा जो बैंक से लेते हैं और नहीं लौटाते। सारा पैसा जो कमाते हैं वे कमीशन खोर इत्यादि में, कुछ जो खर्च हुआ, उसके बाद अपना अय्यासी में विदेश से नाचने वाली बुलाएंगे, विदेश से गाने वाली बुलाएंगे, सुरा और सुंदरियों में पैसा लुटाएंगे और बर्बाद भी हो जाएंगे, भगोड़े भी हो जाएंगे, दिवालिया भी हो जाएंगे, सरकार को चूना भी लगाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये अपनी बड़ाई करेंगे। बड़ाई करने के लिए बड़ा होना परम आवश्यक है। जो किसी ने कहा होगा कि बड़े बड़ाई न करें, वे इन्हीं के जैसे लोग हैं। अब किसी कमीशन खोर से जो बड़े बड़े BMW कार से चल रहा है, वो मंच से आएगा तो सबसे पहले मंच पर खड़ा होगा तो यही कहेगा कि बड़े बड़ाई न करें। क्योंकि यदि किसी ने उसके बड़ाई करने पर पूछ लिया कि ये BMW कार कहां से आई, तुम्हारी सैलरी तो 1.25 लाख ही है। अगर किसी ने पूछ लिया कि ये तुम्हारे पास बीघों जमीन, ये अट्टालिका बिल्डिंगें कहां से आई, तुम्हारा सैलरी तो 1.25 लाख ही है, तो उसको मुंह चुरा कर भागना पड़ेगा, मुंह चोर बन जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति अपनी क्या बड़ाई करेगा मेरे परम प्रिय शिष्यों? वो आचार्य, वो महामंडलेश्वर, वो शंकराचार्य अपनी बड़ाई क्या करेगा?
जो कह रहा है कि भगवान तिवारी का लड़का जो 250 रुपए प्लेट मांस के लोथड़े बेच रहा है, वो कन्या कुब्ज गोत्र वाला, वही केवल ब्राह्मण है, वही विट्ठलनाथ मंदिर का पुजारी बन सकता है। वो कल्लू पासी का लड़का, वो जिस कोख से पैदा हुआ है वो कोख अशुद्ध है। वो वीर बहादुर सिंह बिसेन राजपूत जिस माता के कोख से पैदा हुआ है, वो कोख ही पाप से भरा हुआ है, कोख ही अशुद्ध है। तो शंकराचार्य जो राजपूतों के महतारियों के कोख को गाली दे रहा है, वो शंकराचार्य जो समाज के न जाने कितने वर्ग के महतारियों के कोख को गाली दे रहा है, वो अपनी क्या बड़ाई करेगा? और रामभद्राचार्य अपनी क्या बड़ाई करेगा जो पाठक उपाध्याय त्रिगुणायत दीक्षित और चौबे को अपने मुंह से नीच कह के सनातन धर्म सूत्र में समदर्शिता को नष्ट कर रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समाज से ये बड़ाई करेगा कि मैंने विष्णु का धर्म नष्ट कर दिया, विष्णु के नाम पर रोटी भी ले रहा है और विष्णु का धर्म भी नष्ट कर रहा है। तो ऐसे लोग जिनके कर्म ही अच्छे नहीं है, मेरे परम प्रिय शिष्यों, धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बड़ाई करेगा, इसलिए बड़ाई करेगा कि मैं बाभन हूं, मुझे सब कुछ दे दो, मैं पचा लूंगा। प्रेमानंद अपनी बड़ाई इसलिए करेगा कि सनातन धर्म सूत्र को तोड़कर कहता है कि भाई नाराज हो तो अपनी सारी संपत्ति भाई को दे दो। प्रेमानंद इसलिए अपनी बड़ाई करेगा कि वो कहता है अपने मुख से कि 10 रोटी अगर तुम खाते हो तो 2 रोटी हमें भीख में दे दो। सनातन धर्म सूत्र में पितृयज्ञ धर्म को भीख से जोड़ने का काम कर रहा है, चुपके से संत बनकर, महात्मा बनकर। मेरे परम प्रिय शिष्यों हो, तुम मेरे बनकर अगर मेरे गुरूर को तोड़ लोगे, छोड़ लोगे, छीन लोगे, तो फिर बचेगा क्या? सोचो, हम भगवान के भक्त हैं, हम विष्णु के भक्त हैं, हम नारायण के भक्त हैं, यह कह के सनातन धर्म सूत्र को ही तोड़ दो, मरोड़ दो, नष्ट कर दो। आने वाली पीढ़ियां सनातन धर्म सूत्र ही भूल जाएं। इस प्रकार का साजिश रचने वाला जो गुरु है वो अपनी बड़ाई क्या खाक करेगा। ऐसे ही लोगों ने कहा है कि बड़े अपनी बड़ाई नहीं करते। ये अपनी बड़ाई जैसे ही करेंगे, लोग इनसे पूछेंगे कि भगवान विष्णु का धर्म, भगवान नारायण का धर्म, माता सरस्वती का धर्म, ज्ञान यज्ञ में समदर्शिता आपके सूत्रों में कहां है? और जिस दिन आपने पूछ लिया शंकराचार्य से कि भगवान विष्णु के धर्म, भगवान शंकर के धर्म का समदर्शिता आपके जीवन में कहां है, विश्वास मानो प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री, ये शंकराचार्य ऐसे भागेंगे कि समाज हंसता हुआ नजर आएगा, खिलखिलाता हुआ नजर आएगा, 1 मिनट भी खड़े नहीं होंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ में विधि पूर्वक रोटी है ना, पितृयज्ञ में विधि पूर्वक अन्न, अनाज, सावा, कोदो, तुलसी, कुल्थी की बलि है ना, सुधा कर्म में विधि पूर्वक, यज्ञ धर्म में विधि पूर्वक अन्न अनाज की बलि कही गई है ना। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि जो प्रेमानंद ने कहा कि 10 रोटी में 2 रोटी मुझे भीख दे दो, क्या भीख विधि पूर्वक पितृयज्ञ धर्म है? क्या भीख विधि पूर्वक सनातन धर्म है? क्या भीख मांगकर खाने वाला विधि पूर्वक पितृयज्ञ धर्म का पालन कर रहा है? दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है कि जो भीख को ही धर्म सुनिश्चित कर रहा है, क्या वो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा कर रहा है? ज्ञान यज्ञ से क्या वो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा कर रहा है? और ब्राह्मण वही हो सकता है जिसके ज्ञान में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा हो। तो यदि ज्ञान में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा नहीं है तो क्या ऐसे लोग ब्राह्मण हैं? मेरे परम प्रिय शिष्यों, शंकराचार्य का ये सूत्र की ब्राह्मण पुत्र ही शंकराचार्य हो सकता है, क्या ये सूत्र विधि पूर्वक है? क्या ये ज्ञान यज्ञ में समदर्शिता के सूत्र का पालन कर रहा है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सब के सब जो भीख मांगकर प्रतिष्ठित हैं, भीख मांगकर BMW कारों से चल रहे हैं, उन सब से पूछो कि ये जो BMW कार से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, यह देव यज्ञ है कि नहीं? इनसे पूछो कि यह देव यज्ञ का उल्लंघन है कि नहीं।
ये BMW कार, ये फॉर्च्यूनर, ये अपने साथ 500 लोगों की कतारें जो BMW कार से सब चल रहे हैं, ये देवयज्ञ धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं? इनसे पूछो, कठोरता से पूछो कि ये देवयज्ञ धर्म का उल्लंघन है कि नहीं। तो जिनके खड़े हो जाने पर, यदि शंकराचार्य खड़े हैं और उन्होंने कहा मैंने पत्नी छोड़ दिया, पुत्र छोड़ दिया, तो क्या ये पितृयज्ञ धर्म का उल्लंघन है कि नहीं? मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में केवल 3 ही यज्ञ हैं, ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, और तीनों यज्ञ की प्रतिष्ठा करनी है, तीनों यज्ञ का अनुपालन करना है, मनुष्य मात्र का धर्म है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो जब शंकराचार्य ने सूत्र दे दिया कि मैं पत्नी छोड़ आया, मैं पुत्र छोड़ आया, तो क्या ये पितृयज्ञ धर्म का उल्लंघन है कि नहीं? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा ने हमसे कहा कि ज्ञान यज्ञ भी करो, पितृयज्ञ भी करो, देव यज्ञ भी करो, और त्यागने के लिए, संन्यास लेने के लिए कहा कि विधि पूर्वक को अपनाओ और अविधि पूर्वक को छोड़ दो। अविधि पूर्वक का परित्याग संन्यास है, अविधि पूर्वक का त्याग वैराग्य है। अविधि पूर्वक को तो किसी ने नहीं त्यागा, सबने अपने स्वार्थ की व्यवस्था की, सबने अपने BMW कार की व्यवस्था की, सबने अपने सुख और खुशहाली के लिए एयर कंडीशन लगवा लिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या ऐसे लोग समाज में अपनी प्रशंसा कर सकते हैं? क्या प्रशंसा करेंगे कि हमने भगवान नारायण के ज्ञान यज्ञ के सूत्रों को नष्ट करके भगवान तिवारी के लड़के को विट्ठलनाथ के मंदिर का पुजारी बना दिया? ये कहेंगे शंकराचार्य? मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या शंकराचार्य ये कहेंगे कि हमने राजपूतों को आगे बढ़ने नहीं दिया, हमने पासी समाज को, भुइहार समाज को आगे बढ़ने नहीं दिया, उन्हें किसी भी विट्ठलनाथ मंदिर में हिस्सा देने का काम नहीं किया? क्या ये कहेंगे शंकराचार्य? आप बड़ाई करेंगे अपनी? क्या बड़ाई करेंगे? प्रेमानंद क्या बड़ाई करेंगे कि भीख की रोटी मैं खाता हूं, ये बड़ाई है? 2 करोड़ की गाड़ी से चलता हूं, गाड़ी आई कहां से, किसने दिया, क्यों दिया? कहीं उसने तो नहीं दे दिया जो न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी ले रहा है? या फिर कहीं उसने तो नहीं दिया जो लाखों करोड़ रुपया बैंक से कहीं उसने तो नहीं दिया जो लाखों करोड़ रुपया बैंक से लेकर रेल खरीद लिया? सोचो, हम अपना घर खरीद के पैसा देकर रजिस्ट्री लेते हैं जमीनों की, ईमानदारी से घर बनाते हैं, फिर भी बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन 1 लाख करोड़ रुपया बैंक से लेने वाले, इनके लिए वही अधिकारी जमीन की व्यवस्था करते हैं और वे अपने हिसाब से बिल्डिंगें बनाते हैं। 10 लाख की बिल्डिंग 1 करोड़ में बेचते हैं, फिर भी वो बैंक का 1 लाख करोड़ जमा नहीं करते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, दिवालिया होकर इंग्लैंड और अमेरिका भाग जाते हैं। एक तरफ उनके लिए इतनी सुविधा कि भैया बैंक से लेकर ये बिजनेस कर लो, बैंक से लेकर ये बिजनेस कर लो। वे जो बैंक से पैसा लेकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, 10 लाख की जमीन 10 करोड़ में बेच रहे हैं, वे अपनी बड़ाई करेंगे। जिनके पास करोड़ों रुपया आने के बाद उन्हीं का बेटा इंग्लैंड और अमेरिका से नाचने वाली बुलाकर नाचने का लुत्फ उठा रहे हैं, और उस 1 लाख करोड़ को जो बैंक से लिए वो कभी जमा नहीं किए, वे अपनी बड़ाई करेंगे? उनकी हैसियत है बड़ाई करने की? या फिर वो बड़ाई करेगा अपना जो कमीशन ले रहा है, जो रिश्वत ले रहा है, जो घुसखोरी कर रहा है? या फिर वो अपनी बड़ाई करेगा जिसके लिए सारे कमीशन खोर कहते हैं कि मैं उसके लिए कमीशन लेता हूं, मैं उसके लिए कमीशन लेता हूं, मैं उसके लिए कमीशन लेता हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कौन अपनी बड़ाई करेगा? बड़ाई वही अपनी कर सकता है जो बड़ा होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बड़ाई किसान करेगा जो धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करता है, और उस अन्न से तुम अपना भरण पोषण करके जिंदा हो। उपकार है उस किसान का जिसने तुम्हें जिंदा रखा है। तुम्हारे जैसे पापियों को जिंदा रखा है,
उपकार है उस किसान का, बड़ाई वो कर सकता है अपनी, बड़ाई वो मजदूर अपना कर सकता है जो खेत में खड़ा होकर मजदूरी कर रहा है, जिसके सहारे तुम्हारे 2 वक्त की रोटी चल रही है। बड़ाई वो करेगा अपना, वो बड़ा है, बड़े बड़ाई कर सकते हैं। तुम क्या खाक बड़ाई करोगे कार रिश्वतखोरी का? तुम्हारा ये शर्ट पैंट जो ये पैजामा पहने हो वो रिश्वतखोरी का, ये जो पगड़ी बांधे हो वो बेईमानी रिश्वतखोरी का, कमीशनखोरी का। कोई भीख मांगकर BMW कार से चल रहा है, कोई गरीबों को लूटकर कमीशन, कोई रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी करके BMW कार से चल रहा है, तो कोई बैंक से 1 लाख 4 लाख करोड़ लेकर BMW कार से चल रहा है। सोचिए कर्जे वाले, ये जगत गुरु केशव महाराज से कहते हैं बड़े बड़ाई करेंगे। अरे कर्जे वाले बड़ाई करेंगे हमारे सामने, या फिर रिश्वत वाले बड़ाई करेंगे, या कमीशन वाले बड़ाई करेंगे हमारे सामने? अपनी बड़ाई करने की हैसियत होनी चाहिए। बड़े बड़ाई करते हैं, रिश्वतखोर सामान्य ईमानदार आदमी के सामने क्या, कमीशनखोर भ्रष्टाचारी क्या बड़ाई करेंगे? भीख मांगने वाले क्या बड़ाई करेंगे? सनातन धर्म को, विष्णु भगवान को, नारायण के धर्म को नष्ट करने वाले, ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ को नष्ट करके समाज को विकृति करने वाले असुरों, तुम अपनी बड़ाई क्या करोगे? धर्म सूत्र को नष्ट करने वाले ब्राह्मण वेश में जो चांडाल है, वो अपनी बड़ाई क्या करेंगे? मेरे परम प्रिय शिष्यों, बड़ाई हमेशा बड़ा करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसने कहा है कि बड़े बड़ाई न करें, वो भी ऐसा ही रहा होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बड़ाई हमेशा बड़े करते हैं। जो बड़ा है वो बड़ाई करेगा। जो कहेगा देखो देखो ये मैं कितना बढ़िया शर्ट पहना हूं, तो समाज कहेगा कि ये अपने मेहनत, परिश्रम और पराक्रम से। अब कोई ऐसे कमीशन खोर ऐसे करके कहेगा कि देखो मैं कैसा शर्ट पहना हूं, तो बगल वाला कह देगा अरे कमीशन खोरी से पहने। कोई भ्रष्टाचारी अगर ऐसे सीना तानेगा तो बगल वाला कह देगा अरे भ्रष्टाचारी है। कोई भिखमंगा कहेगा देखो कैसा ओढ़नी ओढ़े हैं, तो बगल वाला कह देगा भिखमंगा है, भीख मांग के पहना है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो भिखमंगे हैं वो बड़ाई नहीं कर सकते, जो कमीशन खोर हैं वो बड़ाई नहीं कर सकते, जो भ्रष्टाचारी हैं वो बड़ाई नहीं कर सकते, और जिनके लिए पूरे भ्रष्टाचारी कमीशन खोर कहते हो कि ये इसके लिए मैं कमीशन खोरी करता हूं, वो भी अपनी बड़ाई नहीं कर सकता। बड़ाई केवल वही कर सकता है जो बड़ा हो। बड़े बड़ाई कर सकते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। ये रिश्वतखोर है, कमीशन खोर है, भ्रष्टाचारी है, भिखमंगे अपनी बड़ाई नहीं कर सकते। ये विशिष्ट है। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि बड़े बड़ाई अपनी मुंह से नहीं करते। ये परम सत्य है कि जो बड़े होंगे वही अपने मुंह से अपनी बड़ाई करेंगे। जो कमीशन खोर होंगे वो नहीं कर सकते, जो रिश्वत खोर हैं वो नहीं कर सकते, जो कर्जे वाले हैं वो नहीं कर सकते, जो भिखमंगे हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस समाज से भिखमंगों को निकाल दो, इस समाज से कमीशन खोर को निकाल दो, इस समाज से रिश्वत खोरों को निकाल दो, और बैंक से जो कर्जा लेकर इस संपत्ति बनाए हुए हैं इनको भी निकाल दो। ये कर्जे वाले, रिश्वतखोर, कमीशन खोर, भिखमंगे, इन सब को किनारे कर दो, क्योंकि ये तो बड़ाई कर ही नहीं सकते। उसके बाद जो समाज बचता है वो कम से कम सर उठाकर एक कहने लायक तो है कि मेरी भिंडी मेरे कमाई की है, मेरी तरोइया, मेरा परवल, मेरा भोजन, मेरी रोटी, मेरा दाल, मेरा साग मेरे मेहनत का है। उनसे तो कंपटीशन ही नहीं है, भिखमंगों से तो कंपटीशन ही नहीं है। कमीशन खोरी, रिश्वत खोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और एक कर्जों वालों से तो कंपटीशन ही नहीं है। ये तो किनारे हैं। जिनको तुम महापुरुष और बड़े आदमी समझते हो वो तो प्रतिस्पर्धा में भी नहीं है। प्रतिस्पर्धा में वो कल्लू पासी का लड़का है जो मेहनत परिश्रम से खेत में ज्वार उगाता है और प्रेम से पत्नी पुत्र सहित भरण पोषण करता है। यदि वो खड़ा होता सामने और कहता कि जगत गुरु केशव महाराज, मैं आपको चुनौती देता हूं,
तो कुछ बात भी बनती। अरे चुनौती के लिए लाए तो भिखमंगों को, चुनौती में नाम लिया तो किसी भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर, कमीशनखोर को, चुनौती में नाम लिया तो किसी बिचौलिया का नाम लिया, चुनौती में नाम भी लिया तो किसी कर्जे वाले का नाम लिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई अच्छा सा नाम भी तो ले आओ, कोई योग्य नाम ले आओ जो बड़ा भी हो और अपनी बड़ाई करे। जिस दिन कोई बड़ा अपनी बड़ाई जगत गुरु केशव महाराज के सामने करेगा, मैं सारे समाज को विश्वास दिलाता हूं कि उसके सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाऊंगा। लेकिन कोई बड़ा हो तो तुम भिखमंगों को सामने रख के कहते हो देखो ये बड़े, तुम कमीशन खोरों को सामने रख के कहते हो ये बड़े हैं, तुम कर्जदारों को सामने रख के कहते हो ये बड़े। तुम्हारा सूत्र ही गड़बड़, तुम्हारा पेच ही ढीला है। और ये पेच इसलिए ढीला है क्योंकि तुमने सनातन धर्म सूत्र को नष्ट करने की जो ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं विष्णु का धर्म नष्ट करूंगा, इसलिए विष्णु का धर्म नष्ट करूंगा, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम यज्ञ में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करो, किसी के भी ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक से उसे तौलो, किसी भी व्यक्ति के पितृ यज्ञ को विधि पूर्वक से तौलो, किसी भी व्यक्ति के देव यज्ञ को विधि पूर्वक के कसौटी में तौलो। तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा संत कौन है, महात्मा कौन है, कर्तव्यनिष्ठ कौन है, ईमानदार कौन है, राष्ट्रभक्त कौन है, राष्ट्र प्रेमी कौन है, राष्ट्र प्रहरी कौन है। तब तुम बड़े आसानी से सुनिश्चित कर पाओगे कि बड़ा कौन है। और याद रखना, आर्यावर्त, अरावली, विंध्याचल की पहाड़ियों से जगत गुरु केशव महाराज उद्घोष करता है कि बड़ाई केवल बड़े कर सकते हैं, भिखमंगे बड़ाई नहीं कर सकते, बड़ाई केवल बड़े कर सकते हैं। कमीशन खोर, भ्रष्टाचारी, रिश्वत खोर नहीं कर सकते, बड़ाई केवल बड़े कर सकते हैं। ये बैंकों से लाखों करोड़ रुपया कर्जा लेने वाले अपनी बड़ाई नहीं कर सकते। बड़ाई करने की हैसियत होनी चाहिए। ये बहुत मर्चा लगेगा हमारी बातों का, बहुत बुरा लगेगा। बड़ाई करने की हैसियत होनी चाहिए, बड़ाई करने की औकात होनी चाहिए। लेकिन इस चुनौती को कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो स्वीकार कर लेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम देखना सब भगोड़े भाग खड़े होंगे, क्योंकि सबको अपनी असली, इसलिए जगत गुरु केशव महाराज अपनी बड़ाई कर सकता है, क्योंकि जगत गुरु केशव महाराज भिखमंगा नहीं है। जगत गुरु केशव महाराज अपनी बड़ाई कर सकता है क्योंकि वो किसी बैंक से 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा नहीं लिया है। जगत गुरु केशव महाराज अपनी बड़ाई कर सकता है क्योंकि उसके लिए कोई रिश्वतखोरी, कमीशन खोरी नहीं करता। जगत गुरु केशव महाराज अपनी बड़ाई कर सकता है क्योंकि वो ज्ञान यज्ञ में विधि पूर्वक है, पितृ यज्ञ में विधि पूर्वक, देव यज्ञ में विधि पूर्वक है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो बड़ा है वही बड़ाई करेगा, जो भिखमंगा है वो बड़ाई नहीं करेगा। जो बड़ा है वही बड़ाई करेगा, जो कमीशन खोर है, जो रिश्वतखोर है, जो भ्रष्टाचारी है, जो न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशी ले रहा है और जिसके लिए सारे पेशकार पेशी ले रहे हैं, जिसके लिए सारे भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी, उसकी हैसियत है अपनी बड़ाई करने की। तो क्या अपनी बड़ाई करेगा? और बड़ाई करने के लिए धर्मात्मा बनना पड़ता है, बड़ाई करने के लिए जगत गुरु केशव महाराज बनना पड़ता है। बड़ाई करने के लिए जब समाज में व्यक्ति खड़ा हो तो सीना तान के बताना पड़ता है कि ये रोटी है मेरी, ये रोटी। मैंने पूछ लिया कि रामभद्राचार्य और शंकराचार्य की रोटी कहां से आती है। बिलबिला पड़े लोग, चिलचिला पड़े। अरे केशव महाराज से पूछते कि रोटी कहां से आती है, डंके की चोट पे बताता कि देखो रोटी यहां से आती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, चांडाल ये नहीं बता सकते कि उनकी रोटी कहां से आ रही है, वो क्या खाक बड़ाई करेंगे?
मेरे परम प्रिय शिष्यों, बड़ाई हमेशा बड़े लोग करते हैं। जो बड़ा होगा वो बड़ाई करेगा। जो कमीशन खोर होगा, जो रिश्वत खोर होगा, जो भिखमंगा होगा, जो कर्जे में डूबा रहेगा, वो क्या बड़ाई करेगा मेरे परम प्रिय शिष्यों? वो क्या बड़ाई करेगा? तो ये सूत्र जिसने कहा है कि बड़े बड़ाई न, वास्तव में ऐसे ही लोगों के पाप को छुपाने के लिए सूत्र है। बड़े बड़ाई न करें, बहुत जगहों पर लिखा मिला, मैंने कमेंट में देखा, उसका जवाब है बड़े बड़ाई न करें, उनके लिए है, इन पापियों के लिए है, इनके पाप को छुपाने के लिए है, वरना जो बड़ा होगा वही तो बड़ाई करेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो बड़ा होगा वही बड़ाई करेगा। और ये बड़े बड़ाई न करें, ये सूत्र उनके लिए है जो भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, चांडाल हैं। वे बड़ाई करेंगे तो क्या करेंगे? उनके पास अपनी बड़ाई करने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे परम प्रिय शिष्यों, कुछ है ही नहीं। कुछ होता तो वे भी सीना तान के जगत गुरु केशव महाराज का जवाब देने आते, अपनी ईमानदारी से कहते, देखो मैं विधायक हूं, मैंने ये ईमानदारी दिखाई, ये ईमानदारी दिखाई, मैंने किस्मत की रिश्वतखोरी नहीं की, मैंने कमीशन खोरी नहीं की, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने राष्ट्र की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की। आज कोई भी ऐसा हो विधायक, मंत्री, जो गंगा जल अपने हाथ में उठाकर बरगद के पत्ते पर रखकर अपने पुत्र के सर पर हाथ रख के कहे कि मैंने कमीशन खोरी नहीं की, है कोई ऐसा? मैं जगत गुरु केशव महाराज चुनौती देता हूं, है कोई ऐसा विधायक एमपी जो बरगद के पेड़ पर गौ माता का दूध और गंगा जल रखकर अपने पुत्र के सर पर हाथ रखकर कहे कि मैं विधायक, मैंने कभी कमीशन खोरी नहीं की, मैं विधायक, मैंने कभी रिश्वत खोरी नहीं की? मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि ऐसा कोई विधायक है तो मेरे सामने बड़ाई कर सकता है अपनी, लेकिन यदि यह शब्द कहने की क्षमता नहीं है, अपने पुत्र को गोद में उठाकर यदि किसी विधायक में ऐसी कहने की क्षमता नहीं है कि मैंने जीवन में कभी कमीशन खोरी, रिश्वत खोरी, भ्रष्टाचार नहीं किया, कभी किसी की जमीनें नहीं हड़पी, कभी किसी का हक अधिकार नहीं हड़पा, यदि उनमें ऐसी क्षमता नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो कैसे बड़े हो गए? मेरे कैसे बड़े हो गए हो? तो बड़े, जो वास्तव में बड़े हैं वही अपनी बड़ाई कर सकते हैं। केशव महाराज से कहो, अपने पुत्र को गोद में उठाकर कहेगा कि मैंने अपनी योग्यता से धन अर्जित किया, मैंने अपनी योग्यता से रोटी अर्जित की, मैंने अपनी योग्यता से मंदिर बनाए, मैंने अपनी योग्यता से अपने जीवन का संचालन किया। यह है केशव महाराज की विशिष्टता। है किसी आचार्य, शंकराचार्य, है किसी विधायक में हैसियत जो कह दे अपनी योग्यता से उन्होंने रोटी प्राप्त की? मेरे परम प्रिय शिष्यों, और यदि तुमने योग्यता से रोटी की प्राप्त की तो तुम्हें पितृयज्ञ धर्म की प्रतिष्ठा करनी चाहिए थी ना। समाज को कहना चाहिए कि योग्यता से रोटी प्राप्त करना ही धर्म है। जब तुमने कह दिया कि 10 रोटी में 2 रोटी हमें भीख दे दो, तो तुमने प्रतिष्ठा तो भीख की कर दी। यदि तुमने योग्यता से रोटी प्राप्त भी की तो प्रतिष्ठा तो तुम भीख का करने चले गए। यदि तुम्हारी योग्यता ने रोटी दिया, तुम्हारे धर्म ने तुम्हें रोटी दिया, तो भी तुमने धर्म की प्रतिष्ठा नहीं की, तुमने शास्त्र की प्रतिष्ठा नहीं की, तुमने नारायण के धर्म की प्रतिष्ठा नहीं की। विष्णु भगवान के साथ गद्दारी किया, शंकर के साथ गद्दारी किया, सरस्वती के साथ गद्दारी किया, एक कह के गद्दारी किया कि तुम हमें भीख दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भीख पितृयज्ञ धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, पितृयज्ञ धर्म के लिए सूत्र नहीं है। यदि कल्लू पासी के लड़का जो 5 पास है, जो 3 पास है, उससे भी पूछो कि बेटा बताओ कि रोटी के लिए, पितृयज्ञ धर्म के लिए क्या भीख धर्म है? तो वह भी कहेगा नहीं भैया, नहीं भैया, मेहनत परिश्रम की रोटी खानी चाहिए, भीख की रोटी नहीं खानी चाहिए। भीख कभी भी सनातन धर्म नहीं था। प्राचीन काल में जो गुरु महात्मा लोगों के लड़कों की शिक्षा दिया करते थे, वही बेटे वही बच्चे नगर में जाकर अन्न अनाज इकट्ठा करते थे और लोग स्वेच्छा से उन्हें अन्न अनाज देते थे भोजन पानी के लिए, इसलिए कि गुरुकुलों का संचालन हो। भीख कभी धर्म नहीं था। वशिष्ठ ने कभी कहा कि भीख मांगना धर्म है?
अगस्त ने कभी कहा भीख मांगना धर्म है? कभी दुर्वासा मुनि ने भीख को स्वीकार किया? मेरे परम प्रिय शिष्यों, भीख कभी धर्म था ही नहीं। भीख को धर्म बनाया भिखमंगों ने। योग्यता हमेशा से रोटी का साधन रहा। संत के लिए, महात्मा के लिए, पंडित के लिए, पुजारी के लिए ज्ञान योग्यता का साधन है। ज्ञान से जो योग्यता प्रकट होती है, ज्ञान यज्ञ से जो योग्यता प्रकट होती है, वह रोटी का साधन। तुम भागवत करो और भागवत के बल पे पैसा प्राप्त हो, तुम इसे स्वीकार करो। तुम्हें समाज को बताओ कि भागवत की योग्यता से जो धन प्राप्त है वो मेरे रोटी का साधन है। तुम सिर्फ लालच के लिए कि भीख ढेर सारा मिल जाएगा, तुम वहां पर मंच से बैठकर उद्घोष कर देते हो कि भीख देना सबसे बड़ा धर्म है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भीख कभी धर्म नहीं था। तुम भागवत करो, भागवत के बदले तुम्हारी योग्यता के बदले वो धन मिला, वो सही है। लेकिन जब तुम उसे भीख को धर्म बना देते हो, वहीं पे पितृयज्ञ धर्म नष्ट हो जाता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, महत्वपूर्ण है धर्म सूत्र। ज्ञान यज्ञ में तुम विधि पूर्वक को नष्ट करके ब्राह्मण बने हो। पितृयज्ञ में विधि पूर्वक को नष्ट करके तुम योग्य आचार्य बने हो। देव यज्ञ को अपने हाथों से नष्ट करके तुम योग्य हवन कुंड के पुरोहित बने हो। ये कैसे चलेगा? इससे योग्य और पोषित समाज की रचना नहीं हो सकती और ऐसे लोग बड़े नहीं हो सकते, और जो बड़ा नहीं है वो अपनी बड़ाई भी नहीं कर सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बड़ाई वही कर सकता है जो बड़ा होगा। याद रखना, ये सूत्र गलत है कि बड़े अपनी बड़ाई नहीं करे। मेरे बड़े बड़ाई ना करे, ये पूरा का पूरा सूत्र ही झूठा है। सत्य तो ये है कि बड़े ही बड़ाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लोगों का काव्य और छंद पे कुछ समय के लिए जब राज होता है तो ऐसे सूत्र निकल के आते हैं जिससे इनकी प्रतिष्ठा हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समाज में सूत्र भी वही बना देते हैं जिनमें इनकी प्रतिष्ठा हो। आज भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भिखमंगे और एक कर्ज में डूबे हुए लोगों की बड़ी प्रतिष्ठा। और तो प्रतिष्ठा तुम ही लोग करते हो BMW कार देखकर। ये नहीं सोचते कि BMW कार वह संयंत्र है जिससे देवता मारे जाते हैं, जो धर्म को नष्ट करता है। तुम इनके एयर कंडीशन कमरों को देखकर प्रसन्न हो जाते हो। अरे मूर्ख, एयर कंडीशन इन लोग साजिश करते हैं देवताओं को मारकर इस धरती पर प्रलय लाने की। ये तुम्हें जान से मार देना चाहते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये अत्याचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, एक कर्जे वाले एयर कंडीशन से, BMW कारों से, बड़े बड़े संयंत्रों से हमारे वायु को नष्ट करके, अग्नि को नष्ट करके, जल को नष्ट करके, देवताओं को नष्ट करने का सूत्र समाज को दे रहे हैं, जिससे तुम पितृदेहधारी, तुम सब के सब हवा के लिए, पानी के लिए, जल के लिए, अग्नि के लिए, आकाश के लिए तड़पो और तड़प भी रहे हो। तुम्हारी बेरोजगारी, बेकारी, तुम्हारी भूखमरी और तुम्हारी ये बेबसी और थक हार के इन्हीं की प्रशंसा करने का भाव जो तुम्हारी लाचारी है, ये बता रही है कि ऐसे पापी, ऐसे अत्याचारी, व्यभिचारी, दुराचारी समाज में सफल है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उठो, जागो, नव निर्माण करो, नव भारत का निर्माण करो। पूरे सौराष्ट्र को, पूरी धरती को उपदेश करो कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है।